ये आईटी का एक्शन डॉक्यूमेंट्री कनेक्शन है क्या? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि रेड तो अडानी के यहां होनी चाहिए थी, एक्शन कर रहे हैं बीबीसी पर। क्या ये संजोग है या प्रयोग है? नहीं, यदि उस एतबार से बात करें तो रेड तो राहुल गांधी के यहाँ भी होनी चाहिए थी, रेड तो आम आदमी पार्टी वालों के भी होना चाहिए थी। क्या आप देश की जनता को ये भी बताएंगे कि ये अभी एकाएक हुआ या इससे पहले हो रहा था, या डॉक्यूमेंट्री आने के बाद ही आप लोग एक्टिव हुए? देखिए, डॉक्यूमेंट्री एक अलग चीज है, इनकम टैक्स की कार्रवाई एक अलग चीज है। कि अगर यही कार्रवाई अडानी पर क्यों नहीं होनी चाहिए फिर? नहीं, देखिए, जहां तक अडानी का विषय है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है, तो आप और मैं उस पर अभी ऐसी बातें करें वो अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ बात आ जाने दीजिए, उसके बाद जो होगा वो होगा। नहीं, अभी डिबेट हो रही है, असंसदीय शब्द थोड़ी ना है कि स्पंच हो जाएगा। नहीं, असंसदीय नहीं है, लेकिन जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय है उस पर आपका भी उतना ही एतबार है जितना मेरा है। तो उसकी गरिमा को बनाए रखना आपका भी उतना ही कर्तव्य है और मेरा भी उतना। अच्छा, कुल मिलाकर अडानी पर चर्चा नहीं करनी? अब आप चर्चा करनी है तो अडानी पे भी कर लीजिए। ये रेड है या सर्वे है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा है आप बताएंगे तो थोड़ा मार्गदर्शन होगा। सर्वे है। अब जब विभाग बोल रहा सर्वे है, बीबीसी ने खुद भी कहा है। यही सर्वे अडानी जी पर क्यों नहीं करवाते आप? नहीं, तो ये सर्वे राहुल जी पे क्यों नहीं हो रहा है? यही सर्वे जो है वो केजरीवाल पे क्यों नहीं हो रहा है? ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। बोलने के लिए ईश्वर ने जवान दी, चलाते रहो नहीं काम हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा सर्वे कभी बीजेपी नेताओं पर हुआ? कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स के 12 नोटिस मिले थे मध्य प्रदेश के विधायकों, और वो विधायक भी थे जो हमारे पास आए हैं कांग्रेस छोड़कर। नहीं, ऐसे तो कई बड़े नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर आपके साथ आए और जिन पर आपने आरोप लगाए। एक को तो आपने मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि कभी उनके यहाँ छापे या फिर इस तरह के सर्वे हुए हैं? हिंदुस्तान में जहां जहां भी बीजेपी के मिनिस्टर थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी बिल्कुल 100% 100% ठीक है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है, कोई भी राज्य का मंत्री हो या केंद्र का मंत्री हो, कि एक पैसे का इधर का उधर कर ले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टि है वो सब पर केंद्रित है। यानी आप ये कह रहे हैं आप ही राष्ट्रवादी हैं और सारे भ्रष्टाचारी हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, हम ही केवल राष्ट्रवादी हैं। हाँ, हम ईमानदार हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नजदीक जीरो टॉलरेंस होता है। तो इसलिए जो आता है आपके यहाँ, वो जैसे अरोड़ा साहब बोलते हैं कि एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, सारे पाप धुल जाते हैं। फिजूल की बातें हैं यार, फिजूल की बातें हैं। जो भी आता है इसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कैसी अग्नि परीक्षा? व्यक्ति नहीं है जो अभी तक इनके पास पारस मनी है, इनके पास पारस मनी है। पप्पू को भेज दो, कितना ही पारस घीस लोगे, लोहे का लोहा ही रहेगा। ये बाबा को भेजो, बाबा दाढ़ी वाले बाबा को भेजो। ये क्या है? शर्म आनी चाहिए आपको। ये अरे आपने बोला पारस मनी है, तो जवाब ये जैसा देखिए, ये शर्म आनी चाहिए। आप डॉक्टर नहीं, तो लीजिए, आप डॉक्टर भी हो, आप पढ़े लिखे विद्वान हो। मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था, आप कैसी बात कर रहे हो? जो आपके साथ होगा उसे इनाम मिलेगा, जो खिलाफ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो राज्यपाल बनाए गए हैं जो पूर्व जज, उनका जिक्र कर रहे हैं। ये तो इनका काम है इस प्रकार की बातें करना। उस व्यक्ति में यदि मेरिट नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचते? उसमें मेरिट थी, और इनको तकलीफ ये हो रही है कि मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति यदि प्रमोट होता है तो इनके पेट ऐसे ही दुखते हैं। क्या सर, कुछ कहा आपने? मुस्लिम समाज का क्या? मुसलमानों का कोई नुमाइंदा हाँ, यदि प्रमोट होता है तो इनको ऐसे ही तकलीफ होती है, पेट में ऐसा ही दर्द होता है। जब भी कोई मुसलमान आगे आता है ये इसी प्रकार की बातें करेंगे। आप नहीं, तो आपने योग्यता के आधार पे दिया या मुसलमान थे इसलिए दिया? हमने सब चीजों को हम सामने रखते हैं। हमको मुसलमानों को भी आगे लाना है, हमको योग्य लोगों को भी परखना है।